पेज नंबर 18.13, एग्जाम्पल नंबर 23. पेज नंबर 18.13, एग्जाम्पल नंबर 23 नोट करेंगे. शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग Shanti Sweets stall was placing an order of making cardboard boxes making cardboard boxes for packing their sweets. For packing their sweets. For packing their sweets. Full stop. Two sizes of boxes were required. Two sizes of boxes were required. Two sizes of boxes were required. Full stop. The bigger of dimensions the bigger of dimensions 25 centimeter by 20 centimeter 25 centimeter by 20 centimeter by 5 centimeter and the smaller of dimensions and the smaller of dimensions 15 centimeter by 12 centimeter 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. Full stop. 5% of the total surface area is required extra. 5% of the 5% of the total surface area 5% of the total surface area is required extra for all the overlaps. Is required extra for all the overlaps. OVARLAPS, overlaps. Full stop. If the cost of cardboard is rupees 4, if the cost of cardboard is rupees 4, for 1000 centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरे हिसाब से गलत है. सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए बेटा. ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, है ना. सेंटीमीटर क्यूब है ना.
सेंटीमीटर फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind, for supplying 250 boxes of each kind. ठीक है, अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि एक कोई जैसे कि स्वीट शॉप होती है, तो कोई स्वीट शॉप है, उसका नाम है शांति स्वीट्स स्टॉल। ठीक है, अब ये इसमें ये बोलते हैं कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। जो मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों को जब पैक करके बेचा जाता है तो उसको जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं उसमें रखकर बेचा जाता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड। तो एक बड़ा बॉक्स था जिसमें मिठाई पैक करके रखी जानी थी और एक छोटा बॉक्स था। तो 2 अलग अलग कैटेगरी हो गई, एक बिगर बॉक्स हो गया और एक स्मॉलर बॉक्स हो गया। इन्होंने बोला था बिगर ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है इसका, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है बड़े बॉक्स की। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। तो ये छोटे वाले की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई छोटे बॉक्स की। फिर वो बोल रहे हैं 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फॉर ऑल द ओवरलैप्स। ओवरलैप्स क्या होते हैं कि जब कार्डबोर्ड बनाया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसको काट काट कर बनाया जाए, उसको फोल्ड करके भी बनाया जाता है ताकि जो उसके एजेस हैं वो शार्प ना रहें। फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा कि जैसे मेरे पास ये बुक है, अगर हम इस बुक की बात करेंगे तो इस बुक के ऊपर ये कवर अगर हमने चढ़ा रखा है तो आप ये देखिएगा कि ये इसके ऊपर क्या है जिसको मैंने फोल्ड कर दिया अंदर की तरफ। तो ये एक्स्ट्रा एरिया हो गया ना पेपर का एक्स्ट्रा एरिया हो गया जिसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैप। ठीक है ना, तो ये ओवरलैपिंग वाली चीज है। बेटा समझ रहे हैं सभी बच्चे कि ये ओवरलैप है? यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ जी, तो क्या होता है कि कार्डबोर्ड मेरे को कितना चाहिए, कार्डबोर्ड जितना चाहिए उसका 5% एक्स्ट्रा, उसका 5% एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल सोचो कार्डबोर्ड टोटल मेरे को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5% क्या होगा, 5/100। ठीक है, तो अभी देखिएगा इसमें इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने हैं, तो जब मैं बॉक्सेस बनाऊंगा तो एक चीज समझ में आती है यहाँ पर कि द बिगर ऑफ डायमेंशन इतना एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन इतना। जब हम बॉक्स बनाएंगे तो सीधी सीधी बात है, बॉक्स को ऊपर से कवर भी तो करना होगा। मिठाई कोई खुली थोड़ी देता है कि सिर्फ आपने बॉक्स के अंदर डाल दिया और ऊपर उसके ऊपर कवर ही नहीं है। भाई ऊपर उसका कैप तो होती है ना, लिड तो होती है जिससे उसको बॉक्स को बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब पूरा का पूरा क्लोज्ड बॉक्स बनाना होगा हमको। और क्लोज्ड बॉक्स का मतलब क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। समझ गए, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा क्योंकि उसमें बेस भी होगा और उसमें टॉप भी होगा, बॉटम भी और टॉप भी, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, अब आप देखिएगा मैं इसमें ये कहूंगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स PSA of one bigger box, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये बिगर बॉक्स की बात हम कर रहे हैं। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है 25, ब्रेथ कितना है 20, 25 इंटू 20, ये तो हो गया LB। फिर BH क्या होगा 20 इंटू 5,
फिर HL क्या होगा 5 इंटू 25, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, फिर आगे देखते हैं। टू मल्टीप्लाइड बाई 25, टू ज़ा होता है 50 और एक जीरो और लगा दीजिए, 500 हो गया। 500 प्लस 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, प्लस 25 5 ज़ा होता है 125, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 125 725। 725। हाँ जी, तो 7 टू ज़ा हो गया 1450, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स। फिर मैं क्या करूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स। One smaller box. हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉलर बॉक्स। तो एक छोटे बॉक्स का मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा, तो LB ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, तो ट्वाइस ऑफ LB, LB क्या है 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 प्लस BH क्या है 12 इंटू 5 प्लस HL क्या है 5 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 15 और ये ब्रैकेट बंद। 2 15 12 ज़ा कितना हो जाएगा 180, 12 5 ज़ा 60 और 15 5 ज़ा 75। ऐड करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 5, ये क्या हो गया 5, तो 2 इंटू, 310। एक मिनट रुकिए, और ये हो गया 5 और 8 प्लस 6 14, 14 और 7, 14 और 7 21, ठीक है, और 2 आ गया तो 315 हो गया। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हम ये कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया, ये तो एक स्मॉलर बॉक्स का हो गया और एक हो गया बिगर बॉक्स का, तो मैं ये कहूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स ऑफ ईच काइंड, वन बॉक्स ऑफ ईच काइंड का मतलब क्या है कि आपने एक तो आपने निकाल लिया एक स्मॉलर बॉक्स का और एक बिगर बॉक्स, और दोनों को ऐड कर दिया, तो 1450 प्लस 630, 1450 प्लस 630, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8 और 14 प्लस 6 हो गया 20, तो 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने निकाला, ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया जिसमें कि एक स्मॉल बॉक्स भी शामिल है और एक बिगर बॉक्स भी शामिल है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ठीक है, 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड का मतलब क्या है कि मैंने वन बॉक्स ऑफ ईच काइंड का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। मतलब इस टोटल सरफेस एरिया में क्या है, एक छोटा बॉक्स भी शामिल है और एक बड़ा बॉक्स भी शामिल है। इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 250 छोटे बॉक्सेस और 250 बड़े बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। समझ गए कि नहीं। हम इसको अलग तरह से भी कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते थे कि ये मैंने एक बड़े बॉक्स का एरिया निकाल लिया, इसमें 250 को मल्टीप्लाई कर दो तो 250 बड़े बॉक्सेस का एरिया आ गया। फिर क्या करो, ये एक छोटे बॉक्स का एरिया है, इसमें 250 मल्टीप्लाई कर दो तो 250 छोटे बॉक्सेस का एरिया आ गया। फिर दोनों को टोटल कर दो। या तो ये करा जा सकता था, या मैंने पहले ही दोनों को टोटल कर दिया और अब 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ गए, है ना। अब आप ये देखिए, मैं कहूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, तो यानी कि इसमें 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो टोटल सरफेस एरिया, बेटा ये ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं सभी, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, सोमिल, टिया, विधि, सिमर, देवांश, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, ओके ओके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, total surface area of 250 boxes of each kind तो 2080, ये तो एक एक बॉक्सेस का हो गया था। अब 250 का निकालना है तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो तो ये है, एक जीरो ये है, इन दो जीरोस को तो अलग कर दो, लास्ट में लगा देंगे 2 जीरो। फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं जानता हूँ 25 8 होता है 200, 20 कैरी आ गया, 25 जीरो जीरो, जीरो और 20 20, तो जीरो लिख दिया यहाँ पर, 2 कैरी आ गया, 25 2 50, 50 और 2 कितना हो गया 52, है ना, 2 जीरो ये। अब इसका एक जीरो और इसका एक जीरो जो मैंने छोड़ दिए थे उसको मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया 250 बॉक्सेस का एरिया आ गया। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ इतना ही कार्डबोर्ड नहीं चाहिए मुझे, 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए ओवरलैप्स के लिए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द ओवरलैप्स, हमेशा जो परसेंटेज होती है ना, वो परसेंटेज किसी ना किसी चीज की होती है परसेंटेज। जैसे 5% ऑफ व्हाट इन्होंने दे रखा है, 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 52 के आगे 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4, ठीक है, दिस प्लस इतना एरिया तो है ही जो कार्डबोर्ड का दिखाई देगा, और 5% ओवरलैप का एरिया भी लग रहा है, तो 5% ऑफ 52 1 2 3 4, समझ गए? ये इतना तो एरिया उस कार्डबोर्ड का था ही जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ठीक है, और 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए, तो 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया, इसका 5% इसमें और ऐड करेंगे, ये हमको एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए। जैसे हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हम टेलर के पास जाते हैं ना कपड़े बनवाने के लिए, तो जब हम कपड़े बनवाते हैं तो कपड़े की कटिंग होती है, जैसे शर्ट बनवा रहे हैं तो एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, एक बैक साइड हो गई, फिर साइड में स्टिचिंग करी जाती है, तो वो कपड़े को काटा जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट टेलर की पॉकेट से नहीं जा रहा, वो हमारी पॉकेट से जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको, हमारे को अगर एक शर्ट बनवाने के लिए 1 मीटर कपड़े की जरूरत है, तो वो हमको 1 मीटर नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि आप मेरे को 1.20 मीटर लेकर आइए, आप 1.20 मीटर लेकर आइए, क्योंकि थोड़ा सा जो कपड़ा है वो वेस्ट हो जाता है कटिंग वगैरह करने में, समझ गए? तो इसी तरीके से कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कार्डबोर्ड वेस्ट हो जाता है, कितना, टोटल सरफेस एरिया का 5%, ऐसा इस क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 52 1 2 3 4 4 जीरो प्लस 5% ऑफ, यानी कि 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 52 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 52 के आगे 1 2 3 4 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 जीरो ज़ा जीरो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25 और 1 26, ऐड करिए, इधर 3 जीरो और इधर 3 जीरो, 3 जीरो ये 3 जीरो ये ऐड होकर इधर 1 2 3 3 जीरो आ गए, फिर 0 प्लस 6 6, फिर 0 प्लस 6 6 हो गया, फिर 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 हो गया 4, और ये आ गया टोटल 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना टोटल सरफेस एरिया मुझे चाहिए, किसका, कार्डबोर्ड का, समझ गए? इसके बाद वो पूछ रहे हैं हमसे कॉस्ट के, कॉस्ट बताइए, तो ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गिवन कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर
इज इक्वल टू ₹4। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो ₹4 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? ये 1000 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ₹4 अपॉन 1000। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी हो गई, तो 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने की कॉस्ट कितनी होगी? 4 अपॉन 1000 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। इज इक्वल टू 4 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 546000। 3 0 से 3 0 कट गए, करो जी मल्टीप्लाई। 4 6 24, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 5 20 और 1 21, ₹2184। ये आना चाहिए इसका आंसर। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, ₹2184। ठीक है, इसके Yes, बाद sir. ओके इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 18.1 है, तो 18.1 में जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं मैं टिक लगाकर आपको भेज दूंगा, वो आपको क्वेश्चंस करने होंगे। टोटल इसमें 19 क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 10 या 12 भेजूंगा होमवर्क में, वो आपको करने होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 18.1, जिनके पास आरडी है वो बुक में से देख लेंगे, जिनके पास नहीं है उनको मैं क्वेश्चंस की फोटो भेज दूंगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम वॉल्यूम। वॉल्यूम की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब भी कोई बॉक्स मेरे को दे रखा होता है और हमको बॉक्स के अंदर कुछ चीज स्टोर करनी होती है, तब हमें वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो अब मैं वॉल्यूम वाला स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 18.20, एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ जी, वन थाउजेंड की इतनी, तो 546,000 की कितनी? 546 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है भाई, हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले 1 के लिए निकालते हैं, वो आसान पड़ता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹4 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी? 1000 डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ गई। तो फिर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये करना होता है। तो भी ठीक होता, मतलब आपको आता है ना डायरेक्ट वाला तरीका, वैसे कर लें, वैसे कर लें, जैसे ठीक लगे। एग्जाम्पल 1, हाँ क्या बोल रहे हो? पेज नंबर 18.1, 18.20, पेज नंबर 18.20 पर है ये। A matchbox measures a matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter, 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. Full stop. What will be the volume of a packet? What will be the volume of a packet
containing 12 such boxes, containing 12 such boxes, a matchbox measures 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? Containing 12 such boxes. तो वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सीधा सीधा निकालिए। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स is equal to length into breadth into height। अभी लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 2.5 और हाइट कितना है 1.5। यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, यहाँ से पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। मल्टीप्लाई करो, 25 फोर्जा होता है बेटा 100, 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बचा? केवल 15 बच गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वो पूछ रहे हैं, समझ में आ गया ना सबको? हाँ, नहीं समझे? देखिए 25 फोर्जा 100 होता है, हमने क्या करा 2.5 को करा 2.5, पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 1.5 का पॉइंट गया तो नीचे 10 आ गया, 10 10 जा। हाँ हाँ ठीक तो है। 25 फोर्जा 100 और ये नीचे 10 था और ये 15 अपॉन 10। तो एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कटा, केवल 15 बच गया। तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद देखिएगा, फिर हम ये कहते हैं, इन्होंने बोला व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो एक पैकेट है जिसमें ऐसे ऐसे 12 बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस। तो कुल मिलाकर क्या करना है आपको? एक बॉक्स का आपने वॉल्यूम निकाला है तो 12 का निकाल लेना। तो एक का कितना है 15, तो 12 का कितना हो गया 15 इंटू 180 12, 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अगला देखते हैं। Example number 2, the volume of a cuboid is the volume of a cuboid is 440 centimeter cube, and the area of its base is and the area of its base is 88 centimeter square. Full stop. Find its height. Find its height. The volume of a cuboid is 440 centimeter cube. तो एक cuboid है,
एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में दे रखा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये हो गया लेंथ, ये ब्रेथ, और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम दे रखी है 440 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो बोल रहे हैं कि और एरिया ऑफ इट्स बेस दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर देखूंगा तो एरिया निकल जाएगा बेस का। भाई बेस का एरिया निकालने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस जो है इट इज ऑल्सो लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के जैसा होता है इसका बेस। तो हम ये कहते हैं कि उसका एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। समझ गए कि लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह मैंने लिख दिया एरिया ऑफ इट्स बेस, और h की जगह लिख दिया मैंने हाइट इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब एरिया ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है 88 इंटू हाइट है h इज इक्वल टू 440। तो h इज इक्वल टू 440 अपॉन 88, 440 अपॉन 88। तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 11 ज़ा 44 और ये 0, और 11 टू ज़ा 22, 11 10 ज़ा और 2 5 ज़ा। तो हाइट कितनी आ गई 5। समझ गए कि नहीं बताइए बेटा सभी बच्चे। हाइट Yes, इसकी sir. 5 सेंटीमीटर आ गई। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, यस sir. क्लियर है। चलिए जी ठीक है। अच्छा बेटा बस 1 मिनट वेट करिए, पानी पी के आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट में करवाता हूँ आगे। स्कूल्स खुलने के हैं कुछ चांसेस? राजस्थान में और एमपी में 2 अगस्त से खोले जा रहे हैं स्कूल, तो हो सकता है यहाँ पर भी खुल जाए। अच्छा आप लोगों को तो 1.5 साल हो गया होगा, स्कूल देखा ही नहीं होगा, गए थे बीच में? अच्छा कल जाना है, अरे वाह अच्छा।
चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, इसमें क्या इन्होंने बोला है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। लीटर्स, full stop. Find the breadth of the tank. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively, if its length and depth are if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter, are respectively 2.5 meter and 10 meter, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम ही होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी होगी, नोट करके लिख लीजिए इसी क्वेश्चन में, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अब देखो ये चीज जो है ये समझना, एक या तो याद कर लो कैसे भी करके, ये इधर लीटर और इधर लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें इसका, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सेंटीमीटर और फिर क्यूब, तो सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया सी, और क्यूब का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया सी। आपने सुना होगा व्हीकल्स में, जैसे मोटर बाइक्स आती हैं या कार्स आती हैं, तो आपने उसमें सुना होगा भारत की पहली 150 सीसी बाइक, भारत की पहली 200 सीसी बाइक, तो वो लिखा हुआ आता है ना, ऐड आता है न्यूज़पेपर में, ठीक। तो वो जो सीसी है ना, वो सीसी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आपने सुना होगा कि जो मोटरसाइकिल, जो बुलेट आती है मोटरसाइकिल, उसका ऐड में आता है 350 सीसी। 350 सीसी का मतलब क्या है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। आप कहोगे कि यार बुलेट क्या कैपेसिटी क्या है उसकी, वो इंजन की कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, कि इंजन के अंदर, उसके इंजन के अंदर कितना फ्यूल इकट्ठा हो सकता है। तो जितना ज्यादा फ्यूल इकट्ठा होता है, जितना एक बार में, एक शॉट क्या होता है, एक शॉट ये होता है कि जब आपने एक थ्रॉटल दिया, थ्रॉटल, थ्रॉटल का मतलब होता है कि एक्सेलरेट कर देना ऐसे। तो जब आप एक थ्रॉटल करते हैं ना, जब आप एक थ्रॉटल प्रोवाइड करते हैं, एक थ्रॉटल प्रोवाइड करने पर नोजल खुलता है, इंजन में पेट्रोल जाता है, पेट्रोल या डीजल, जो भी आपका व्हीकल है, पेट्रोल या डीजल जाता है। तो जितना बड़ा इंजन होता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा फ्यूल जाएगा। अब उतना ही ज्यादा फ्यूल जाएगा तो उतनी तेजी से कंबस्शन होगा और उतनी ज्यादा पावर वो डिलीवर करेगा। समझ गए? तो आप कभी भी नोटिस करना, अगर आपने छोटी छोटी मतलब स्कूटी, जैसे स्कूटी आती है, तो स्कूटी का जो इंजन होता है वो 110 सीसी का होता है, 110 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर कभी आपने उसकी सर्विसिंग होते हुए देखी हो, उसका इतना सा इंजन होता है, जरा सा छोटा सा, ठीक। और जैसे मान लीजिए आप कोई और बड़ी बाइक देखेंगे, मान लीजिए आप स्प्लेंडर देखेंगे, या एक पल्सर बाइक आती है, बड़ी फेमस बाइक है इंडिया में, तो जो पल्सर है, पल्सर का थोड़ा इतना बड़ा होता है। आप बुलेट का देखेंगे उसका इतना बड़ा इंजन होता है, और गाड़ी का देखोगे तो इतना बड़ा इंजन होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा
छोटी जो कार्स हैं, बड़ी फेमस कार है i10, Hyundai की i10 कार बड़ी फेमस है, उसके पीछे आप लिखा हुआ देखेंगे 1.0, ये लिखा रहता है उसके पीछे, और किसी किसी के पीछे लिखा रहता है 1.2। तो 1.0 जहां लिखा हुआ है यानी कि 1 लीटर का इंजन है उसका। 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब फॉर्च्यूनर बगल से निकलती है तो उसके बाजू में लिखा रहता है 3.0, 3.0 मतलब 3 लीटर, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। सोचो कितनी ज्यादा पावरफुल कार है वो। ठीक। जब स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में आप देखेंगे कहीं भी आप राइट लेफ्ट में, आज अगर अभी तक नहीं नोटिस करा हो तो अब नोटिस करना, उसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं लिखा रहता है 2.5। वो 2.5 का मतलब ही ये है कि उसका 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कितना हो गया, 2500 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब, इतना इंजन है। तो इस चीज से याद रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वही सेंटीमीटर क्यूब, ये वही चीज है जो हमारे व्हीकल्स के इंजन होते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। तो खैर, अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये इन्होंने बोला है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो इन्होंने लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर, डेप्थ यानी कि हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ निकालनी है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो ये जो वॉल्यूम दे रखा है इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो ना, समझ गए, इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए आप। तो हम ये बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का वॉल्यूम है 50,000 लीटर्स। भाई अगर 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर हैं तो 50,000, ये 1000 हटा दो, क्या बचेगा, 50 मीटर क्यूब बच जाएगा, 50 मीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब है तो 1000 लीटर है, मतलब 1000 लीटर को आप क्या करोगे, 3 जीरो हटा दोगे, 1 मीटर क्यूब बचेगा। तो 50,000 लीटर है तो 3 जीरो हटा दो, 50 मीटर क्यूब बचेगा। समझ गए, ये करना होता है। तो 1000 लीटर है तो 1 मीटर क्यूब, तो 50,000 लीटर है तो 50 मीटर क्यूब। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये हमने निकाल लिया मीटर क्यूब में। अब ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना, वॉल्यूम ऑफ द टैंक होता क्या है, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितना दे रखा है 2.5, ब्रेथ मुझे कैलकुलेट करना है, हाइट दे रखा है 10 इज इक्वल टू 50। 2.5 अपॉन में आ गया 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा 25, 25 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, b इज इक्वल टू 50 अपॉन 25, 25 वन जा 25 टू जा, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 2 मीटर। बताइए समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चलिए जी, ब्रेथ आ गई 2 मीटर। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो बेटा ये वाला रिलेशन याद रखना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। Okay, sir. हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? और आप लोगों को ये गाड़ियों वाला एग्जांपल इस वजह से मैंने बताया क्योंकि आजकल के बच्चों को गाड़ियों का ज़्यादा पता होता है, तो इस वजह से ज़्यादातर बच्चों का मैंने ये देखा भी है, छोटे से छोटा बच्चा होता है, रात का अंधेरा भी हो रहा है तो गाड़ी की हेडलाइट देख के बता देता है कि वो वाली गाड़ी आ रही है। तो बच्चों को गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट है, तो इस वजह से शायद आप लोग नोटिस करते हो कि उन पर लिखा क्या रहता है। तो देखिएगा कि i10 भी 2 कैटेगरीज में आती है, एक के पीछे 1.0 लिखा रहता है, एक के पीछे 1.2 लिखा रहता है। हो सकता है अब नए मॉडल में ना आ रहा हो लिखा हुआ, लेकिन पहले आता था ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो ये नोटिस करिएगा आप लोग। अच्छा, अब आगे देखें, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। The volume of a cube is 1000 centimeter cube, full stop. Find its total surface area. Find its total surface area.
द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं, साइड के बराबर होती हैं, ठीक है, तीनों एक ही होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड का क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1000 को क्या लिखेंगे हम? 1 लीटर। नहीं नहीं, लीटर नहीं लिखना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको क्यूब में कन्वर्ट करो। ये हो गया 10 का क्यूब। अब ये 10 का क्यूब, इधर साइड का क्यूब, तो साइड इज इक्वल टू कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं लिखूंगा साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जब इतना आ गया, वो बोल रहे हैं फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका आपको अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देयरफॉर टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 100 मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5 नोट करें। हाउ मेनी 3 मीटर क्यूब्स how many 3 meter cubes can be cut from a cuboid measuring 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। एटीन, 12 एंड 9। तो अब इसमें जो है कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड बना दिया। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हाइट हो गई। तो क्यूबॉइड में से मेरे को क्यूब काट काट कर निकालने हैं, क्यूब के पीसेस काट काट कर निकालने हैं। तो मैं कहूंगा पहले इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू LBH 18 इंटू 12 इंटू 9, एटीन इंटू 12 इंटू 9। अच्छा, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 12 9 का कितना होता है? 108, और 18 8 का होता है 144। 144 का 4 यहाँ आ गया, 14 कैरी, 18 0 सा 0, और 14 4 यहाँ आ गया, 1 कैरी आ गया, 18 1 सा 18, और 1 19। तो 1944 क्या? मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। फिर क्या करेंगे? इसी क्यूबॉइड में से काट काट कर छोटे छोटे हमको क्यूब्स निकालने हैं। अब क्यूब क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला 3 मीटर क्यूब्स। 3 मीटर क्यूब्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्यूब जिसकी साइड 3 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 मीटर क्यूब, ठीक है।
अब वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी 3 मीटर क्यूब्स, तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं बीच में, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हम इसको शॉर्ट पे भी तो कर सकते हैं, जैसे कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और फिर हम हाँ डायरेक्टली कर लेंगे जैसे 18 into 12 into 9 अपॉन 3 into 3 into 3, और सर ये कट भी जाएगा फिर 3 ये से कट 18। जाएगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो सकता है ऐसा। नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो इतनी मेहनत यहाँ करने से ज़्यादा अच्छा ये था कि मैं अलग अलग ना निकालता और वो शॉर्ट भी पड़ता। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 18 इंटू 12 इंटू 9, तो न्यूमरेटर में आ गया 18 इंटू 12 इंटू 9, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या, 3 का क्यूब, 3 के क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, बिल्कुल सही है, तो शॉर्टकट है, 3 3 9 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 4 12, और ये हो गया 3 6 18। सर आंसर 72 आ रहा है। बिल्कुल सही। अब इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 4 24, 24 3 72, तो कितने क्यूब्स हो गए, 72 क्यूब्स हो गए, 72 क्यूब्स। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो जिनके पास आरडी है वो 18.1 में से करेंगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल 19 है, मैं उसमें से आपको 10 या 12 क्वेश्चन वो टिक करके भेज दूंगा, आपको वो होमवर्क में करना होगा, ठीक है? बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, कल आपका नॉर्मल टाइमिंग रहेगा, आज मेरे को कुछ काम था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बुला लिया है, ठीक है? चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके Good afternoon, Thank sir. you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ओके।